गुड मॉर्निंग सबको। मैं नाम है अफान और आज मैं टॉपिक है व्हाट इज पावर शेयरिंग और आज मैं इस पे पीपीटी देने वाला हूँ। तो व्हाट इज पावर शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग इट्स रोल इन डेमोक्रेसी। सबसे पहले पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग बहुत सारे ज़्यादा पावर को, जो ज़्यादा पावर होती है उसे शेयर करना अमंग्स ग्रुप्स, मतलब कोई सी भी कम्युनिटी, कोई से भी ग्रुप्स, सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप या फिर कोई से भी ग्रुप्स में पावर शेयर करना, हम उसे पावर शेयरिंग कह सकते हैं। और ये हर किसी चीज में हो सकता है। हम अगर किसी स्टेट को बनाना है तो उसमें पावर शेयरिंग करके उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। किसी अगर हम रिलीजियस रिलीजियस प्लेस को बनाना है तो उसे पावर शेयरिंग करके हम उससे काम आसान हो सकता है हमारा। और ऐसे ही हमारा पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, तो पावर शेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा पावर को कोई अगर एक ही ग्रुप या फिर कोई एक ही बंदा होल्ड करेगा तो उसके अंदर लालच आएगी और वो फेयरनेस नहीं देख पाएगा। हम उसके सामने हम फेयर नहीं देख सकते कि क्या फेयर है क्या अनफेयर है। और ऐसे ही अगर हम पावर शेयरिंग कर देंगे तो बर्डन भी थोड़ा लो हो जाएगा। फिर सब पे इक्वल इक्वल पावर रहेगी, सबकी आवाज रहेगी, सबकी एग्जिस्टेंस समझ में आएगी कि हाँ ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ऐसे करके। और ये बहुत ज़्यादा काम आती है हर चीज़ में, स्टेट को बनाने में, डेमोक्रेसी में, और कोई सी भी प्लेस को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में। हम अलग अलग पावर शेयर कर सकते हैं जिससे हमारा बर्डन बहुत लो हो जाए। सबके लिए बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि बेनिफिशियल हो सकती है सबके लिए। और ऐसे ही मैं क्या कहते हैं, द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो ऐसे ही एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की क्यों जरूरत होती है। बहुत ज्यादा एक बंदे पे पावर होल्ड होने के कारण यही है कि गलत ख्याल आएंगे और ऐसे ही वो कुछ गलत काम कर सकता है, अनफेयर हो सकता है। तो ऐसे ही हम किसी स्टेट को अगर हमें फेयर बनाना, किसी डेमोक्रेसी को अगर हमें फेयर बनाना है तो हम उसे पावर शेयरिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत बहुत सारे तरीके की पावर शेयरिंग हो सकती है। वो पावर शेयरिंग करके हम उसे डेमोक्रेसी को ईजियर और बहुत ज़्यादा सबके लिए फेयर बना सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की बैकबोन है। जैसे कि अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं रहेगी और एक ही बंदे पे ज्यादातर मोनार्की चलेगी तो फिर वो पावर शेयरिंग, वो फिर डेमोक्रेसी किसी बात की होगी नहीं। और ऐसे ही एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होगा और फेयरनेस होगी। ट्रस्ट होगा कि सबके पास इक्वल पावर रहेगी तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब सब इक्वली रहेंगे, इक्वलिटी रहेगी। और सबकी ग्रोथ होगी, सबकी एक साथ ग्रोथ होगी। किसी की ऐसे नहीं होगा कि कोई अटका हुआ है और कोई ग्रोथ कर रहा है, सबकी एक साथ ही ग्रोथ होगी। और ऐसे ही यही थी मेरी पीपीटी। बाकी इसमें एक टॉपिक और है कि पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया में पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। वो पावर शेयरिंग कैसी भी हो सकती है, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो। उससे ये कंट्री इंडिया जो है वो एक फेयर कंट्री रहेगी और एक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथली कंट्री रहेगी। और इस पीपीटी का सोर्स मैंने पिक्चर्स जो हैं, ऐसे पिक्चर्स वो एआई से निकाले हैं और बाकी जो नॉलेजेबल सोर्स है वो गूगल और एआई टूल्स है। यही थी मेरी पीपीटी। थैंक यू।